खबरों की तफसीलात आगाह करें। आटे की कीमत कंट्रोल से बाहर। दूर दराज में आटे की कीमत 350 रुपए फी मन बढ़ गई है। एक मन आटे की कीमत 5,750 रुपए हो गई। आटे की कीमत कंट्रोल से बाहर होने लगी। आटा फीमन 350 रुपए महंगा हो गया। 2 रोज में आटे की कीमत 5,400 रुपए से बढ़कर 5,750 रुपए का हो गया, जबकि 80 किलो आटे का थैला 10,800 रुपए से बढ़कर 11,500 रुपए में फरोख्त होने लगा। आटे की कीमत में इजाफे पर तंदूर मालकान ने रोटी की कीमत बढ़ाने का अंदिया दे दिया। अवामी रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर वसीम ज़बीउल्लाह कहते हैं कि आटा महंगा होने के बाद रोटी की कीमत 20 से 25 रुपए हो सकती है। और आप परसों रेट 11,300 रुपए की और आज रेट 11,500 रुपए 80 किलो की बोरी का है और ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। आम दुकान पे 150 रुपए किलो है। आटे की कीमत में इजाफे के बाद रोटी महंगी होने से बोझ गरीब अवाम पर पड़ेगा, जिससे 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। सस्ता आटा खरीदने के लिए पॉइंट्स पर शहरियों की लंबी कतारें मामूल बन गईं। सैकड़ों की तादाद में खड़े शहरी मगर आटे के चंद थैले। सस्ते आटे की खरीदारी के लिए शहरियों का लंबी कतार में लगना मामूल बन गया। ट्रकिंग पॉइंट्स पर आटा खरीदने के लिए शहरी घंटों खार होने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं लाइनों में खड़े रहते हैं, जब आटा लेने की बारी आती है तो आटा खत्म हो जाता है। इधर आटा बहुत कम आ रहा है, आदमी बहुत ज्यादा होते हैं। आटे का ब्रांड बहुत बुरा आया हुआ है। हम 2 घंटे से लाइन से लगे हैं, जब बारी आती है तो आटा खत्म हो जाता है। 1.5 घंटा हो गया लाइन 'ਚ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ आटा मिल नहीं रहा। लाइन लगे रही जो बारी आती है साड़ी कहते जी आटा खत्म हो गया वा। पॉइंट्स पर आटे का कोटा कम तो शहरी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को इंतजार के बावजूद भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। शहरी कहते हैं दुकानों पर आटा महंगा है और सस्ता आटा मिलता नहीं। 15 किलो का थैला ये 2,000 तक पहुंच गया है। हमने ये 10.5 किलो का जो थैला है वो हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन दुकानों पर बहुत कम आ रहा है। लाइनें बहुत ज़्यादा लंबी लग रही हैं। बहुत ज़्यादा लाइनें लगी होती है, रेट इतना बढ़ गया है, आटा मिलता नहीं है, बच्चे परेशान होते रोटी के लिए। दुकानदारों का कहना है कि आटे का कोटा कम आ रहा है। दूसरी जानिब शहरियों ने मुतालबा किया कि आटे का कोटा बढ़ाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में सरकारी आटे का बहरान पैदा होने लगा। सस्ता आटा लेने वालों की लंबी कतारें लग गईं। सस्ते आटे के लिए घंटों लंबी कतारों में इंतजार करना शहरियों का मामूल बन गया। जंग में चर्चिक टाउन, जंग सिटी, नवाज चौक, प्रेस क्लब समेत शहर के दीगर मकामात पर सस्ता आटा लेने वालों की लंबी कतारें लग गईं। आटे के इन आरजी पॉइंट्स पर अवाम मुश्किल से दो चार हैं। इसमें आटे का क्या मसला है हमारा आटा मिलता ही नहीं है। पहले तो मिलता ही नहीं है ना। हाँ, एतवार को छुट्टी होती है, 16 बंदे 15 एक घर के खाने वाले हैं और आटा देख लो, छुट्टी आ जाती है फिर 16 बंदे हैं वो खाते हुए उनको मिलता ही नहीं है, तो खाने कहाँ से। अभी सुबह को आया हूँ, मैं लाइन में लगा हूँ, अभी तक मेरा नंबर नहीं आया। जिसको कहते हैं वो कहते हैं जी हमें तो कोई पता नहीं। उधर से आते हैं जो जानने वाला वो लेके चले जाता है, हम खड़े रहते हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है। दिन पहले आटा खरीद के लेके गए थे आप जी? अब आज आटा खरीद रहे हैं सोमवार के दिन। इससे पहले किस दिन आटा आपने खरीदा था? इसके पास हम 2 दिन पहले हमने खरीदा था। वफाकी हुकूमत ने महंगाई कम करने के बजाय गरीबों पर बॉम्ब गिरा दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर दिया जाने वाला रिलीफ भी खत्म कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की नाकस पॉलिसियों ने गरीबों का जीना मुहाल कर दिया। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोरों पर दिया जाने वाला रिलीफ भी खत्म कर दिया है। सिर्फ बेनजीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड मुस्तहिकीन ही OTP कोड के जरिए सस्ता घी, चीनी और आटा ले सकेंगे, जबकि आम सार्फिन को यूटिलिटी स्टोरों से मार्केट रेट के मुताबिक महंगी चीनी, घी और आटा OTP कोड के जरिए खरीदना होगा। सब्सिडी खत्म होने पर शहरियों ने दुहाइयां दी और कहा अशिया महंगी खरीदें और वो भी कोड के जरिए। हुकूमत ने दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया। सानू 4-450 लगता हूँ बाहर भी सानू 640-50 लभदा पिया। सानू स्टोरां ते आवन दा की फायदा लभसी लगा। असी गरीब बंदे जाइए किहड़े पासे 400-500 रुपया से दिहाड़ी कमांदे आ। असी 600-700 रुपया आटा बच्चों ने किहड़े पासे लिया के खवाइए। मुस्तहिकीन के अलावा तमाम सार्फिन को 300 रुपए वाला घी 375 रुपए में मिलेगा। सब्सिडी खत्म होने से 400 रुपए वाला 10 किलो का आटा 648 रुपए में, जबकि चीनी 75 रुपए की बजाय 99 रुपए में मिलेगी। शहरियों ने कहा कि गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस गया है। शहरियों ने कहा हुकूमती फैसले ने लोगों को फाकों पर मजबूर कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। इदारे शुमारियात की जानिब से माहाना महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में महंगाई की शरह 24.50% रही।
शुमारियात की जानिब से माहाना महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में महंगाई की शरह 24.50% रही। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में महंगाई में 0.50% इजाफा हुआ। जुलाई से दिसंबर तक महंगाई की शरह 25.02% रही। दिसंबर में गंदम 9.45% महंगी हुई, जबकि एक साल में गंदम 57.2% महंगी हुई। दिसंबर में आटा 3.6 और चीनी 3.1% महंगी हुई। एक साल में घी 30, कुकिंग ऑयल 31.9 और मोटर फ्यूल 49.5% महंगा हुआ। अंडे 54.3, चने 53.1 और 46.6% महंगे हुए। एक माह में फल 13.3, प्याज 9.9 और अंडे 9.7% महंगे हुए। दिसंबर 2021 के मुकाबले में दिसंबर 2022 में प्याज 414.98% महंगा हुआ। खुश्क मेवाजात 8.8, चावल 5.8 और चिकन 5.4% महंगा हुआ। महंगाई के तूफान ने अद्वियात को भी ना छोड़ा। जान बचाने वाली अहम अद्वियात महंगाई की सद में आ गईं। टैक्सिंग में अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बाद शहरी परेशान हैं। आए रोज अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजह से शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ने लगी। शहरियों का कहना है महंगाई के तूफान में या गरीब आदमी एक वक्त का खाना खा सकता है या जिंदगी बचाने के लिए अद्वियात ले सकता है। बुनियादी दवाइयाँ ना वो मिलने नहीं, अगर मिल रही हैं तो वो कीमतें पहले दिन आए जी ये फलां इतना रेट है, थोड़े दिन बाद आए जी अब जी इतना रेट हो गया है। गरीब बंदा कहाँ जाए? डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो पहले उनकी फीस दो, वो दवाइयों में पूरा पर्चा भर देते हैं। स्टोर पे आ जाए तो बंदा गरीब बंदे के पूरे महीने की तनख्वाह जो है ना वो उसकी दवाई पे लग जाती है। दुकानदारों का कहना था कि अद्वियात की कीमत की वजह से हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पीछे से अद्वियात महंगी होती हैं जिसकी वजह से शहरियों को महंगी अद्वियात खरीदनी पड़ती हैं। अब जो शहरी एक दिन की खुराक लेकर जाता था वो एक वक्त की खुराक लेकर जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि परेशान है। अगर वो एक दिन में यानी कि दो डोजेज लेते थे तो वो एक डोज ले रहे हैं, तो इस वजह से यानी कि उन्होंने तो अपनी डोज भी कम कर दी। डिस्प्रिन से लेके या पैनाडोल से लेके यानी कि हर चीज़ यानी कि आप इंक्रीज हो गई हुई है। कोई भी आप नहीं कह सकते कि जिसमें यानी कि इजाफा नहीं किया गया। महंगाई के इस चलते तूफान में शहरियों का हाथ जोड़कर हुकूमत से वक्त में मुतालबा है कि अद्वियात की कीमतों में कमी की जाए। कैमरा मैन जवाद मलक के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टैक्सिंग। कौमी शाहराहों समेत मोटरवे पर धुंध का राज। मोटरवे M3 फैजपुर इंटरचेंज तक समंदरी इंटरचेंज शदीद धुंध के बायस बंद। मोटरवे M4 पर हद निगाह बेहतर, हर तरह की ट्रैफिक के लिए बहाल है। ठंडा मौसम, ठंडा चूल्हा। फैसलाबाद में गैस बहरान आउट ऑफ कंट्रोल। घरेलू सार्फिन को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात। कहते हैं बाहर का खाना जेब और सेहत पर भारी पड़ रहा है। में शिद्दत। मौसम जितना सर्द होता जा रहा है चूल्हे उतने ही ठंडे होते जा रहे हैं। फैसलाबाद के शहरी गैस की बंदिश से परेशान हो गए। शहरी कहते हैं आए रोज बाहर से खाना गरीब इंसान के लिए मुश्किल होने लगा। गैस ना आने से बच्चे भी स्कूल से लेट हो जाते हैं। ना गैस नहीं आता और बड़ी मुश्किल होती है, ना दोपहर का खाना बनता है ना रात का। 5-6 हज़ार रुपया बिल भी आ जाता है, ठीक है ना, गैस भी नहीं भेजते। ये मेरा साथ बेटा है, ये भी बाहर से नाश्ता करता है, स्कूल से लेट हो जाता है। इधर चिन्योट में भी सुई गैस ने आवाम का साथ छोड़ दिया है। गैस ना होने पर खवातीन परेशान, हांडी चूल्हे पर रख कर घंटों पकने का इंतजार करने लगी। दूसरी जानिब होटलों और तंदूरों पर रोटी और सालन लेने वालों का रश लग गया। खवातीन का कहना है कि गैस के कम प्रेशर और बंदिश से रोजाना बाजार से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर हैं। बच्चों को या भूखा भेजना पड़ता है या बाजार से नाश्ता मंगवाना पड़ता है। पानी तक बॉयल नहीं होता, न चाय बन सकती है न नाश्ता बन सकता है, तो बहुत मुश्किल है। कभी लकड़ियां जलानी पड़ती हैं, कभी कुछ करना पड़ता है, कभी वैसे ही नाश्ता किए बगैर ही सबको जाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल है। नए साल में हमें ये तोहफा मिल रहा है कि गैस ही नहीं मिल रही। शहरियों ने हुकूमत से अपील की कि कम से कम खाने के औकात में तो गैस मुहैया की जाए ताकि डबल अखराजात से बचा जा सके। हाईकोर्ट का बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात के हवाले से बड़ा फैसला। काबीना की मंजूरी के बगैर वजीर आला की बल्दियाती कामों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकरीरी गैर कानूनी करार। एडमिनिस्ट्रेटर्स को इख्तियारात देने का 21 अक्टूबर 2022 का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार जस्टिस शाहिद जमील खान ने फैसला जारी किया। साबिक मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रजाक मलिक समेत दिगर ने दरखास्तें दायर कर रखी थी। 20 सफ़हात के फैसले को अदालती नज़ीर करार दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर तमाम नए तरक्याती प्रोजेक्ट्स गैर कानूनी हैं। तमाम नए तरक्याती काम लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी से ही जारी रह सकते हैं। इंतजामी हुक्म के जरिए अरकान असम्बली को लोकल गवर्नमेंट के दायरे इख्तियार में तरक्याती कामों के लिए ग्रांट गैर कानूनी है। नए साल के आगाज पर टोबा टैक्सिंग में खेल के मैदान से एक बड़ी खबर सामने आई है। सॉफ्ट एंड ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत जिला भर की 15 यूनियन काउंसिल्स में नए ग्राउंड बनाए जाएंगे।
جانب سے ٹوبا ٹیکسنگ کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ سال 2023 کے آغاز ہی میں کھیلوں کے فروغ کے لیے ٹوبا کی 15 یونین کونسلوں میں نئے گراؤنڈز بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سافٹ اینڈ گرین پروجیکٹ کے تحت گراؤنڈز بنائے جائیں گے۔ 10 کروڑ روپے کی لاگت سے رواں سال گراؤنڈز مکمل کیے جائیں گے۔ ہر گراؤنڈ 2 ایکڑ رقبے پر مشتمل ہوگا۔ اسپورٹس آفیسر محمد جمیل کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے 15 یونین کونسلوں میں گراؤنڈ عنقریب شروع کر دیے جائیں گے، جو ضلع بھر میں شہریوں کے لیے اچھی تفریح فراہم کریں گے۔ ہمارا جو ضلع ہے یہ کھیلوں کا ایک ہب بننے جا رہا ہے۔ اس میں 15 مختلف جگہوں پہ ہم گرین اینڈ سافٹ گراؤنڈ کے حوالے سے گراؤنڈ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پنجاب گورنمنٹ کا سپورٹ ڈپارٹمنٹ کا انتہائی اہم انیشیٹو ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے چک نمبر 427، 364، 392، 291، 297 میں گراؤنڈز بنائے جائیں گے۔ اسی طرح چک نمبر 349، 296، 298، 664 اور 718 میں بھی گراؤنڈز بنیں گے۔ چک نمبر 721، 308، 754، 691 اور چک نمبر 321 میں بھی گراؤنڈز بنائے جائیں گے۔ ٹوبا ٹیکسنگ سمیت گوجرا، پیر محل اور کمالیہ کی یونین کونسلوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبا ٹیکسنگ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ جنگ مزمل عابد رضا کا تبادلہ کر دیا گیا۔ مزمل عابد رضا کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کو رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن مزمل عابد رضا کی اگلی تعیناتی کرے گی۔ مزمل عابد رضا کے اس تبادلے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ جنگ مزمل عابد رضا کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ مزمل عابد رضا کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ادھر فیصل آباد کے علاقہ رسول پورہ کی گلیوں میں سیوریج کا گندا پانی اور کچرے کے ڈھیر نے علاقہ مکینوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ رسول پورہ کی گلیوں میں جگہ جگہ سیوریج کا گندا پانی جمع، جبکہ کچرے کے ڈھیر علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ سیوریج کے گندے ٹھاٹے مارتے پانی سے نمازیوں اور راہگیروں کا گزرنا محال ہو چکا ہے۔ پانی کھڑا ہوا بس یہ حکومت نو چاہیے بھی کوئی ساڈے ول بھی دھیان کرنے، آپ ہی لگے ہوئے آ تے تسی مہربانی کرو بھی آ علاقے وال بھی دیکھو بھی کتنا برا حال ہے۔ اتنے مسجد لاگے صبح شام لنگنا بڑا اوکھا وا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ تحفظ زدہ ماحول میں رہنے پر مجبور ہے۔ پورے علاقے میں کچرے کے ڈھیر ہیں جو بدبو اور غلاظت کا باعث بنے ہوئے ہیں، تو دوسری جانب سیوریج کا گندا پانی گلیوں میں جمع ہے۔ علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ کھلے مین ہول متعدد بار حادثات کا سبب بھی بن چکے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کو درخواست کی مگر کوئی سنوائی نہیں کی جا رہی۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، یہ پانی گندا ہے، کچرے کا ڈھیر لگا ہوا، رستے میں آنے جانے کا دقت ہوتی ہے، بس یہی مسئلہ ہے، مہربانی اس کو حل کیا جائے۔ رسول پورہ کے مکین ضلع انتظامیہ کی کارکردگی سے نالاں دکھائی دیے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ سے ایک بار پھر اپیل کی کہ گندے پانی کی نکاسی کی جائے تاکہ ریلیف مل سکے۔ کیمرہ مین تصور عباس کے ساتھ احمد ساز، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد شہر کے اہم چوکوں کے اشارے غیر فعال، پورے شہر کو چلانے والے ضلع کونسل کا خود کا چوک غیر فعال اشاروں کے رحم و کرم پر ہے۔ سال تبدیل ہو گیا لیکن سرکاری اداروں کی روش تبدیل نہ ہوئی۔ فیصل آباد شہر کے اہم چوکوں پر نصب ٹریفک اشارے عرصہ دراز سے غیر فعال ہو چکے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ پورے شہر کو چلانے والے ضلع کونسل کا خود کا چوک خراب ٹریفک سگنلز کی وجہ سے آئے روز ٹریفک جام اور حادثات میں اضافے کا سبب بننے لگا ہے۔ ضلع کونسل چوک سے ملحقہ روڈ پر اہم سرکاری دفاتر، ڈپٹی کمشنر آفس، ڈسٹرکٹ کورٹ، ڈی او آفس، جوڈیشل کمپلیکس، آر پی او آفس، ایس ایس پی آپریشنز آفس، سی ڈی او آفس کے باوجود ناکارہ سگنلز انتظامیہ کی نااہلی کا ڈھنڈورا پیٹتے نظر آتے ہیں۔ گیٹا والا چوک، بال اسٹیڈیم چوک، ظفر چوک کے بھی اشارے غیر فعال ہیں، جس پر شہری اعلیٰ حکام سے سگنلز کو فی الفور فعال کرنے کی اپیل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پہ جو اشارے ہیں وہ اکثر ہی بند رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کو بہت زیادہ مسئلہ کریٹ ہوتا ہے، اور کچھ اشارے تو ایسے جو ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہیں، اور اس کے آگے بھی جو ہے چوک وہ بھی اسی طرح ہی ہے، اشارے بند رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایکسیڈنٹ کا باعث بھی ہو جاتا ہے۔ شہریوں نے ٹریفک کے اشارے غیر فعال ہونے کو حادثات کی بڑی وجہ قرار دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر اشارے فعال کر دیے جائیں تو ٹریفک کا نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ کیمرہ مین نعیم سلیم کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں افسران کے دفاتر شاندار مگر تھانوں کی عمارتیں خستہ حال ہو گئی ہیں، گرنے کے آغاز بھی ہو چکا ہے اور جانی نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ افسران کے دفاتر شاندار مگر تھانوں کی عمارتیں بدحال ہو چکی ہیں۔ تھانہ سرگودا روڈ کی عمارت کی خستہ حالی نے کام دکھانا شروع کر دیا اور چھت کی دیوار کا ایک حصہ زمین بوس ہو گیا۔ تھانہ سرگودا روڈ کے واش روم بھی خستہ حال اور چھت کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہیں اور کئی سال سے افسران کی توجہ کی منتظر ہیں۔ تھانہ سرگودا روڈ کی عمارت پر کسی نے توجہ نہ دی تو عمارت جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ افسران کے دفاتر کے لیے نئی جگہ بھی مختص کر دی گئی، لیکن تھانوں کی عمارتوں پر 1 روپیہ بھی فنڈ خرچ نہیں کیا جا رہا۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد۔
साल 2022 टेक्सटाइल बहरानों के साथ रुखसत। साल नौ से नई उम्मीदें वाबस्ता। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नई प्लानिंग शुरू। सियासी जमातों के पॉलिसी मेकर्स ने भी पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया। पीटीआई के लिए टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने वाले जफर इकबाल सरवर मुतहरिक हो गए। जफर इकबाल सरवर ने सीरी 41 से गुफ्तगू करते हुए टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से अहम निकात शेयर किए। जफर इकबाल सरवर का कहना है कि बरामदात बढ़ाने की बजाय दरामदात कम करें। जफर इकबाल सरवर ने मजीद कहा कि टेक्सटाइल सनत को ज्यादा मसला दरामदी पाबंदियों से है, जिसका मुतबादल पैदा करना लाजिम है। टेक्सटाइल बरामदात का 60% दरामदात पर मुनहसर है। पॉलिसी पर काम हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्री बचाना और खुद मुख्तारी बुनियादी नुक्ता है। एफबीआर का सेल्स टैक्स चोरी करने वाले पावरलूम्स मालिकान के लिए नया शिकंजा। 130 पावरलूम्स फैक्ट्रीज को बिजली के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के हिसाब से टैक्स आयद कर दिया। एफबीआर हुकाम के मुताबिक मुतल्लिका फैक्ट्रीज रिकॉर्ड में कपड़े की पैदावार का असल डाटा जाहिर नहीं करती थी। एफबीआर ने बिजली के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स का मवासना पैदावार से करके टैक्स आयद कर दिया है। फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट ने डाइनिंग कैरियर मुलाजमीन के लिए तरक्की का ऐलान कर दिया, मगर म्यूनसिपल कमेटीज में तरक्की के मुतल्लिका इशूज का हल ना निकाला जा सका, जिसकी वजह से मुलाजमीन को तरक्की न मिल सकी। लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन ने तरक्की न मिलने पर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। यूनियन रहनुमा मोहम्मद खान का कहना था कि दिसंबर में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया था। वो रेट के हवाले के बाद गवर्नमेंट ने नवंबर 2022 को 22 नवंबर 2022 को एक लेटर तो जारी कर दिया, लेकिन मकामी लेवल पे हमें जो मसाइल सामने नज़र आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर म्यूनसिपल कमेटी, टाउन कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नज़र आ रहे हैं। क्यों उन लोगों की समझ में वो लेटर तो आता है, लेकिन पता नहीं हटदर्मी का बयान ज़हन बनाते हुए वो कहते हैं कि आपका राइट नहीं बनता, जबकि 2001 से जो हमारे लोग यूनियन काउंसिल में एडजस्ट हो चुके हैं उनका राइट बनता है। वेस्को क्लास 4 लाइन स्टाफ के लिए अच्छी खबर। वजारत पावर डिवीजन की हदायत पर लाइन स्टाफ को तरक्कियां दी गई। 88 मुलाजमीन को अगले स्केलों में असिस्टेंट लाइन मैन और ASSA के अहदों पर तरक्कियां दी गई। करप्शन केसेस और महकमाना इंक्वायरीज की इज्जत में आने वाले मुलाजमीन को तरक्कियों की लिस्ट से निकाल दिया गया है। साल 2022 में विफाकी इदारे फैसलाबाद के शहरियों की दाद रसी न कर सके। साल 2022 में विफाकी इदारों के खिलाफ 4200 से ज्यादा शिकायत रजिस्टर्ड की गई। 4000 के करीब शिकायत का अजाला किया गया। साल 2022 में 4100 के करीब शिकायत के अजाले के लिए मुख्तलिफ महकमों को नोटिस जारी किए गए। फैसलाबाद के सरकारी इदारों के मुलाजमीन भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार। फ्रॉडिये बैंक का नुमाइंदा बनकर रकम लूटने लगे। जालसाजों ने महकमा कोऑपरेटिव के मुलाजिम के अकाउंट से रकम निकलवाई। मुलाजिम ने FIA से रुजू करने का फैसला कर लिया। ऑनलाइन फ्रॉड गैंग ने ATM कार्ड अपडेट करने के लिए मुलाजिम का बैंक डाटा लिया और रकम निकलवा ली। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात इलेक्शन बोर्ड की जानिब से उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात इलेक्शन बोर्ड की जानिब से उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। सदर के लिए 3 उम्मीदवार मदे मुकाबिल मियां इनवारुल हक, राना शाहिद निर्मंज और चौधरी सजाद मुर्शद गिल सदर की दौड़ में शामिल। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर 7 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। शेख सुलेमान रमजान, सरदार अली वासफ चट्ठा, चौधरी फहद इमरान चट्ठा, राना फहीम सफदरखान सेक्रेटरी के उम्मीदवार, काशी बिलाल बाजवा, राना MA बाबिर खान और मलिक वसीम खन्ना भी सेक्रेटरी की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। नायब सदर की नशिस्त पर 4 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। सादिया अख्तर अवान, शमाइला अमरीन खटक, मोहम्मद हसनैन हैदर शाह और मोहम्मद नईम फेरोज गुज्जर के दरमियान मुकाबला होगा। ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, अरफान तनवीर जट, हाफिज मियां उस्मान और वहीद अहमद भट्टी सेक्रेटरी के उम्मीदवार। फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद इम्तियाज गुज्जर और लाइब्रेरी सेक्रेटरी मोहम्मद तनवीर रजा डोगर बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। 5 एग्जीक्यूटिव मेंबरान की नशिस्त के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में मौजूद। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग 14 जनवरी को होगी, जबकि बाहर इलेक्शन के सिलसिले में उम्मीदवारों की तरफ से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। उम्मीदवार बराए सदर मियां इनवारुल हक की सिटी 41 से खसूसी गुफ्तगू बोले, इंतखाबी मुहिम बेहतरीन अंदाज में चल रही है। इलेक्शन जीत कर बार और बेंच में ताल्लुक मजबूत करेंगे। वकला की फलाह के लिए इकदाम करेंगे। वकला के लिए इलाज मुआलजे की सहूलियात के हवाले से जामिया प्लान मौजूद है। इस हवाले से बाकी दोस्तों के साथ मीटिंग्स भी जारी हैं और डोर टू डोर कैंपेन अब ख़त्म हो गई, लेकिन अफराद के साथ, ग्रुप्स के साथ और ऐसे इंडिविजुअली वो अभी जारी है और वो तो आखिरी लम्हे तक रहेगी। मियां इनवारुल हक का मजीद कहना था कि हम पर उम्मीद हैं कि दोस्तों की मेहनत रंग लाएगी और हम कामयाबी से हमकिनार होंगे।
फैसल आबाद समेत डिवीजन भर में रेवेन्यू खदमत कचहरी का इनेकाद किया गया है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। साल 2023 की पहली माहाना रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद, शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। साइलिन का कहना था 1 साल से खुली कचहरियों में दरखास्तें दे रहे हैं, मसाइल हल नहीं हो रहे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सिर अहमद शाह का कहना था कि खुली कचहरी में सिर्फ रेवेन्यू से मुताल्लिका मसाइल हल किए जाते हैं। माहाना खुली कचहरी में तमाम रेवेन्यू अमला एक छत के नीचे मौजूद होता है। मामलात के हल में कुछ टाइम दरकार है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस झंग में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। अफसरान ने शहरियों की शिकायत और मसाइल सुने। शहरियों की बड़ी तादाद ने कचहरी में शिरकत की। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में आने वाले शहरियों को ज्यादातर फर्द के अजरा रुके हुए इंतकाल और पटवारियों से जुड़े मसाइल दरपेश थे, जिस पर मुताल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की गई। चिरियोट में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज कचहरी लगाई गई। डिप्टी कमिश्नर फैसल अब्बास मांगट ने मसाइल और शिकायत सुनते हुए मुताल्लिका अफसरान को अजाले की ताकीद की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर, लैंड रिकॉर्ड अफसरान और दीगर रेवेन्यू अफसरान भी मौजूद थे। शहरियों ने दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द के अजरा, इंतकालात के अजरात, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल के अजरा समेत महकमा माल से मुताल्लिका मसाइल और शिकायत पेश की। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर की जानिब से शोरकोट में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया। नायब तहसीलदार, महकमा रेवेन्यू के दीगर अमले के अलावा साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर ने साइलिन के मसाइल सुनकर उन्हें फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर का कहना था कि एक ही छत के नीचे रेवेन्यू का तमाम अमला मौजूद होने से साइलिन के मसाइल हल करने में आसानी पैदा होती है। एसी ऑफिस लालिया में साल 9 की पहली माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी लगाई गई। एसी कामरान अशरफ, तहसीलदार मियां नईम इकबाल, नायब तहसीलदारान, अमला अराजी रिकॉर्ड, गिरदावरों समेत पटवारी भी मौजूद थे। एसी लालिया राना कामरान अशरफ का कहना था कि पहले दिन 30 दरखास्तों के मौके पर अहकामात जारी किए हैं। चिनियोट पुलिस के 6 अफसरान और मुलाजमीन महकमा पुलिस से रिटायर हो गए। रिटायर होने वाले मुलाजमीन के एहसास में डीपीओ दफ्तर में पुरवकार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। अलविदाई तकरीब में डीपीओ इमरान मलिक और दीगर अफसरान ने शिरकत की। डीपीओ ने पुलिस अफसरान की खदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए आइंदा के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इंस्पेक्टर अहमद खान, इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल, ASI मोहम्मद शरीफ, हेड कांस्टेबल जफर इस्बास, कांस्टेबल अहमद नवाज, कांस्टेबल अल्लाह यार रिटायर्ड मुलाजमीन में शामिल थे। फैसलाबाद में पेंशन वेलफेयर सोसाइटी खिदमत खल्क में पेश अलाइड अस्पताल में डायलिसिस और अमराज कल्ब के मरीजों के लिए बड़ा इक़दाम। 43 लाख रुपए मालियत की 2 डायलिसिस और 5 ICG मशीनें अलाइड अस्पताल इंतजामिया के हवाले मशीनें हैंड ओवर करने के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में BC फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी, डॉक्टर अरशद अली चीमा, पेंशन वेलफेयर सोसाइटी के सदर डॉक्टर जाफर हसन मुबारक, HOD डॉक्टर बिलाल जावेद शरीक हुए। फैसलाबाद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम डिविजनल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। टूर्नामेंट में तांदलियावाला 11 को जड़ावाला 11 ने शिकस्त दे दी। तांदलियावाला ने पहले बैटिंग करते हुए 154 रन बनाए, जबकि जड़ावाला 11 ने 6 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। मोहम्मद अरसलान ने 55 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।